तूतनखामुन का श्राप, ये अफवाह थी क्या हकीकत? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहा जाता है कि कब्र के बाहर लिखा था, राजा की शांति भंग करने वाले को मौत जल्द ही अपने पंखों पर ले जाएगी। मकबरे को खोलने के कुछ ही महीने बाद इसे फंड करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस की रहस्यमयी मौत हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उनकी मौत के वक्त काहिरा में बिजली गुल हो गई और इंग्लैंड में उनके कुत्ते ने दम तोड़ दिया। पर इस कहानी की जड़ें थीं 5 महीने पहले, नवंबर 1922 में, जब ये सब शुरू हुआ था। पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उनके स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नेवान के लिए ये आखिरी मौका था। फंडिंग खत्म होने वाली थी। किसी ने पूछा, कुछ दिखा? कार्टर का जवाब था, हाँ, अद्भुत चीजें। 3000 साल से बंद एक खजाना। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल था, लेकिन कुछ लोगों के मन में एक डर बैठ गया था। कार्नरवॉन की मौत तो बस शुरुआत थी, इसके बाद तो जैसे मौतों की एक झड़ी सी लग गई। कुछ ही सालों में मकबरे से जुड़े 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। तो क्या ये सच में एक श्राप था? चलिए अब जरा हकीकत पर नजर डालते हैं। श्राप वाला वो शिलालेख, असल में वो कभी था ही नहीं। उसे तो एक रिपोर्टर ने अपनी कहानी के लिए गढ़ा था। काहिरा में बिजली जाना 1920 में ये आम बात थी, और कार्निवान के कुत्ते की मौत भी कई घंटों बाद हुई थी। तो फिर असली वजह क्या थी? वैज्ञानिकों को मकबरे में एक जहरीला फंगस मिला जो जानलेवा हो सकता है। और लॉर्ड कार्नवान तो पहले से ही काफी बीमार रहते थे। उस जमाने में एक छोटा सा इन्फेक्शन भी जानलेवा था। एक मेडिकल स्टडी से पता चला कि मकबरे में जाने वालों की उम्र उन लोगों से कम नहीं थी जो बाहर रहे। और श्राप की आखिरी परीक्षा, अगर श्राप असली होता तो इसका पहला शिकार कौन होता? मकबरे को खोलने वाला हॉवर्ड कार्टर और उसके सबसे करीबी साथी, ये सब लंबी उम्र तक जिए। श्राप के बारे में पूछे जाने पर हॉवर्ड कार्टर का बस एक ही जवाब होता था, मैं अभी भी जिंदा हूं। प्राचीन मिस्र में मानते थे कि असली मौत तब होती है जब नाम भुला दिया जाए, और तूतनखामुन को तो भुला ही दिया गया था। तो असल में ये कहानी श्राप की नहीं, बल्कि एक भूले हुए राजा को हमेशा के लिए अमर बनाने की है।